शरीफ तो बेचारा पपेट है, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा के एक अच्छे से टक्सीडो पहना के भेज दिया जाता है कि गल्फ कंट्रीज में जाओ, यूके में जाओ और कहीं भी जाओ और वहां से बोलो कि हमने रफेल गिरा दिए, रफाल गिरा दिए, 6, 7, 10, 11 पूरी प्लेटून, पूरी स्क्वाड्रन गिरा दी है। उसके हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और भरोसा भी है कि हम ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे हम पिछले 70, 80 पता नहीं कितने साल से खड़े हैं गणतंत्र देश के रूप में, और हजारों साल की सभ्यता में हम खड़े हैं, आज भी हम वैसे ही रहेंगे। गली मोहल्ले की लड़ाइयों में जब एक आदमी आपको चढ़ा रहा होता है कि आपको और लड़ाई करनी है या कुछ और नुकसान करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा हर बार आपका भरोसे का बंदा हो या हर बार आपके भलाई के लिए बात कर रहा हो। यही कुछ सेम सीन हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ या बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ। पाकिस्तान ने बीच में आके जिनको चढ़ाया चने की झाड़ पे, और अब उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया जिसको शायद बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे, और जो उसके नुकसान होने वाले हैं वो शायद इनको नहीं पता कि कितने लंबे नुकसान होंगे, क्योंकि अभी के टाइम में शायद उनको लगेगा कि उनका जो नुकसान है वो सिर्फ आईसीसी के इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करें, शायद उनको लगेगा यही नुकसान है, बट उसके रिपरकशंस बहुत लंबे हैं। आईसीसी के जो बैन्स हैं वो मल्टी लेयर्ड बैन है। उस बैन्स में शायद बायलैटरल सीरीज के बैन्स होंगे, उन बैन्स में आपको फ्यूचर में शायद पार्टिसिपेशन आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी या फिर पीएसएल या जो इनका बांग्लादेश की लीग चलती है, इन सब में जो फॉरेन क्रिकेटर्स का पार्टिसिपेशन होता है उसका क्लियरेंस भी शायद आईसीसी नहीं देगा। अभी सीन क्या है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को ये लगता है कि आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसको इंडिया चला रहा है। कुछ हद तक ये सही भी है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस, बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग, जितना भी क्रिकेट होता है प्लस जो रेवेन्यू जनरेशन है, बट जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी के, वो आईसीसी ही मेंटेन करेगा और वो आईसीसी हमेशा करता आया है। तो इसमें कहीं भी ऐसा इन्फ्लुएंस है नहीं कि हम शायद कुछ ऐसी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो इंडिया के फेवर में ज़्यादा आ रही हैं या अदर कंट्रीज़ के नहीं। सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा फायदा किस कंट्री को होगा इस पूरे भसड़ के बीच में जो इस टाइम चल रहा है पूरे एशिया रीजन में? अगर आप गौर से देखेंगे सबसे ज़्यादा नुकसान क्रिकेट को होना है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश की टीम का स्ट्रेंथ कैसा है, क्रिकेट कैसा खेलती है, या पाकिस्तान की टीम क्रिकेट कैसा खेलती है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एशिया रीजन में जो क्रिकेट है, जो इतना डोमिनेटिंग स्पोर्ट है, क्योंकि शायद हमारा रीजन ही एक इकलौता ऐसा है जो पूरा एशिया मिला के 80% या थोड़ा ज़्यादा हो गया 70% के करीब व्यूअरशिप इस सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका और अदर क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, अफगानिस्तान जो बहुत अच्छी टीम बन के निकल के आई है, प्लस कुछ और कंट्रीज हैं जो इस स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। उसमें आप नेपाल देखेंगे जो इमर्जिंग है, जो लोग अपनी टीम्स लेके आ रहे हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाले हैं इस ओवरऑल टर्मोइल की वजह से। अब आपको यहाँ पर समझना है कि इस पूरे सीन में प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम इंडिया और बांग्लादेश का जो भी स्ट्रेटेजिक, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सब बीच में टेंशंस आई, जिस पर लोगों को लगता है कि शायद इंडिया ने मुस्तफिजुर रहमान को जब वॉकआउट कराया आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से, शायद वो रीजन होगा, वो रीजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का इवेंट नहीं है। वो वर्ल्ड लेवल का मल्टीलेटरल सीरीज नहीं है। उसमें वो एक काइंड ऑफ प्राइवेट इवेंट है जिसमें टीम्स आती हैं, पार्टिसिपेट करती है, और इट इज ओवरऑल फ्रेंचाइजी का डिसीजन कि किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं। एनीवे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चूज किया था मुस्तफिजुर रहमान को, जिसको वॉकआउट कराना पड़ा इस टूर्नामेंट से, क्योंकि जितना भी टेंशंस क्रिएट हुई थी बांग्लादेश की तरफ से, जितने लिंचिंग हुई थी हिंदुओं की वहाँ पर, जो भी अनफॉर्चुनेट लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में इस जितने भी टाइम में जब से चला इनका हंगामा, अब उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में उसके लिए वॉइस आउट होना बहुत नेचुरल है। इंडिया अगर ऐसा कुछ लिंचिंग हो रहा है कहीं हिंदूज का और इंडियंस ना बोला, ऐसा नहीं हो सकता। इंडियंस ने बोला और वो प्रेशर आना ही था, मुस्तफिजुर रहमान पर आना ही था, वो डेस्टाइन था उसी टाइम से। तो इवेंचुअली इंडिया ने उनको बाहर कर दिया। हालांकि इस डिसीजन में थोड़ा मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, शायद उनको पहले से इस बात का अंदाजा था जब तो सारी चीज़ें हो रही थी। वो कोई एक दिन में नहीं हुआ। बांग्लादेश
में जितना टर्मोइल चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है मोहम्मद यूनुस की जो सरकार या फिर टेम्परेरी सरकार में। अब इसके कई सारे पहलू हैं, क्योंकि जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया तो बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप उनको जाने दीजिए और फीस और रेवेन्यू और जो फाइनेंशियल पीएनएल का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो उन्होंने सेटल डाउन कर लिया होगा। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन्फ्लुएंस में आया पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दरियाओं में घोड़े दौड़ा के शमशीर हाथ में लेके इस पूरे खित्ते में, एशिया रीजन में वो सुपर पावर है, वो नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 क्रिकेट टीम, नंबर 1 आईएसआई, पता नहीं क्या क्या है, जिसको लगता है कि शायद हम डिस्टर्बेंस करके ही अपना जो इम्पोर्टेंस है उस रीजन में दिखा सकते हैं। तो सेम वही किया। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस टाइम कोई स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं। मोहम्मद यूनुस हैं जो एक पपेट हैं, सीआईए के जो पपेट हैं, यूएस के, लेटर ऑन वो पपेट बने आईएसआई के पपेट हैं, तो वो एमएसएस के भी हैं जो चाइनीज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो वो इस पूरे जाल के बीच में बंधे हुए हैं और उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। इस सब का नुकसान बांग्लादेश की टीम को होगा, बांग्लादेश की क्रिकेट को होगा। इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो इंडिया का इस टाइम जो होस्ट करने का टाइम है इंडिया का, और इंडिया जो होस्ट कर रहा है इसको एक वो फेडेड शो बनाना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश अगर इससे वॉकआउट कर गया, पाकिस्तान खुद अपने मैचेस को श्रीलंका में खेलने की बात कर रहा है। और ये भी कुछ न्यूज आ रही है कि शायद पाकिस्तान अभी तक उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां से भी कुछ कंफ्यूजन सा है और वो बोल रहे हैं कि उनके जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ, वो कहीं कटोरा लेके गए थे तो वहां से वापस आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेके अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो जब आएंगे तो उसके बाद वो डिसीजन लेंगे और तब वो लोग ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि क्या वो क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब ये बहुत ही बड़ा फनी स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, और वो ऐसा सोचते हैं, शायद सब लोग बेवकूफ़ हैं कि हम ये मानेंगे कि शहबाज शरीफ वो इंसान है पाकिस्तान में जो डिसीजन लेगा। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के डिसीजन जीएचक्यू रावलपिंडी से लिए जाते हैं। उनके जो अब्बा हुजूर हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि क्या वो क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। क्या जो भी कंट्री से XYZ, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी डिसीजन लेने हैं वो आसिम मुनीर ने ही लेना है। आसिम मुनीर ने खुद को वहाँ पर भगवान बना रखा और भगवान जी डिसीजन लेंगे उनके। अब पाकिस्तान का ये कहना, जो एक तो नकवी साहब उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो चोर है, आपको शायद पता ही होगा, मुझे इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो एशिया कप के ट्रॉफी लेके भागे थे चोर की तरह ग्राउंड से। सो उस चोर आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तब डिसीजन लेंगे। ये ओवरऑल सीन ही फनी है। मोहसिन नकवी खुद चोर आदमी है जो ट्रॉफी लेके भागा है, वो बोल रहा है कि शहबाज शरीफ डिसीजन लेगा इस बात का कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी वर्ल्ड कप में। बहुत फनी इंसिडेंट है, क्योंकि अब्बा हुजूर ने लेना है, उनके अब्बा हुजूर हैं आसिम मुनीर साहब, वो डिसीजन लेते हैं। शहबाज शरीफ तो बेचारा पपेट है, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा के एक अच्छा सा टक्सीडो पहना के भेज दिया जाता है कि गल्फ कंट्रीज में जाओ, यूके में जाओ और कहीं भी जाओ और वहाँ से बोलो कि हमने रफाल गिरा दिए 6, 7, 10, 11 पूरी प्लेटून, पूरी स्क्वाड्रन गिरा दी है। उसके बाद तेजस गिरा दिए, उसके बाद हमने सुखोई और जगुआर जितने भी हैं। सो ये काम में उनको बोला गया कि आप जाओ और पूरी दुनिया में तहलका मचाओ, और वो अपना टक्सीडो पहन के, टाई को थोड़ा टाइट करके वो तहलका मचा रहे दुनिया में, एक हाथ में कटोरा लेके। बहरहाल इससे नुकसान क्रिकेट का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ एशिया सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छी नहीं है, इस सब कॉन्टिनेंट के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है एशिया में, क्योंकि क्रिकेट मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट का व्यूअरशिप जो है वो इसी जोन से, इसी रीजन से है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये क्यों कर रहा है, ये पाकिस्तान जो करा रहा है बांग्लादेश से क्यों करा रहा है, इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, बहुत एंगल्स में लोग समझते हैं, बट एक कुछ नहीं है, ये पॉलिटिसाइजिंग ऑफ क्रिकेट है। अगर
बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से वॉकआउट कर गया है और पाकिस्तान भी वॉकआउट करता है, वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश इकलौता जो इससे वॉकआउट कर गया, उससे बहुत फर्क पड़ता है क्रिकेट में। इसलिए नहीं कि इंडिया को रेवेन्यू हिट हो रहा है, हमें नहीं चाहिए इतने पैसे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें बांग्लादेश से कुछ नहीं फर्क पड़ता, न पाकिस्तान से पड़ता है। क्या कंगलों से हमें फर्क पड़ेगा? पैसे की बात अगर है तो बीसीसीआई बाप है सारे बोर्ड्स का। ये बात आपको फ्लैट ऐसे एक फैक्ट की तरह बोल देनी चाहिए सबको कि वो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट नुकसान क्रिकेट को होगा, और जो व्यूअरशिप है, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, वो पाकिस्तान को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा कि उसने पॉलिटिसाइज किया क्रिकेट को। क्योंकि पूरे देशों को ये नहीं पता होगा कि शायद ये डिसीजन बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है। क्योंकि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, जो बांग्लादेश अपने उस अब्बा हुजूर के पास जा रहा है, पाकिस्तान के पास, जिन लोगों ने जनरल के नियाजी, किसी को याद होगा, बांग्लादेश में पूरी सड़कों पर बोला था, पूरी एथनिक क्लिंजिंग जब करवाई थी बंगालियों की, वहां पर उन्होंने बोला था कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे। नस्लें बदलने के लिए उन्होंने 20 लाख औरतों का रेप किया था वहां, 20 लाख औरतों का। बांग्लादेश इस चीज को ऐसे भूल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आपके सड़कों पर आपके बच्चों को मारा था। ये वही पाकिस्तानी है, ये वही पाकिस्तान आर्मी है जिसने उस एथनिक क्लिंजिंग के लिए औरतों को ले गए थे और उन्होंने बोला था कि वी विल इम्प्रेग्नेट देम एंड वी विल ब्रीड देम टू अ वेरी क्लासी पाकिस्तानी जनरेशन, नॉट द ब्लैक बंगालीज। बांग्लादेश इतिहास भूल गया है, और हर वो कंट्री, हर वो शख्स जो अपना इतिहास भूल जाता है, वो एक दिन इसी रास्ते पर खड़ा होता है जहां पर उसको दूसरे लोग चला रहे होते हैं। उनके डिसीजंस कोई और ले रहे होते हैं, उनके डिसीजन किसी और कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ले रही होती है, और उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के हाथ में जो गुलदस्ता दिया यूएस ने नोबेल प्राइज नाम का, जिसके लिए वो बहुत दुनिया में खुश हो रहे हैं, वो अपनी कंट्री में खुश हैं कि मैंने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है। उनको पता ही नहीं है कि उनको कब और कहां कैसे फ्रेम किया गया था। कैसे फ्रेम करने के बाद उनको अब ISI MSS के हवाले छोड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज। आपको लगता है कि यूएस और चाइना कभी एक नहीं हो सकते किसी टॉपिक पर? क्यों नहीं हो सकते? वो बांग्लादेश को खा रहा है इस टाइम, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस रीजन में उनको एक डिस्टेबलाइज कंट्री और चाहिए। इंडिया कह रहा हूं, डिस्टेबलाइज श्रीलंका हुआ था, इंडिया ने उसको संभाला। डिस्टेबलाइज करा गया था नेपाल को, ऑलमोस्ट कर दिया था, वो अभी तक संभला नहीं है। बट नेपाली लोग, नेपाल की जनता को रियलाइज हो गया कि शायद वो जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और वो अपनी कंट्री को दोबारा रिबिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। बांग्लादेश बहुत अजीब रास्ते पे चल पड़ा है। बांग्लादेश में ना कोई समझाने वाला, ना कोई सुनने वाला है। एक ही वहां पर एक ही इंसान में थोड़ा सैनिटी थी, वो थी शेख हसीना, जो अब एग्जाइल पे है, वो इंडिया में रह रही हैं। उनको बांग्लादेश में उनके अगेंस्ट इतने ज्यादा प्रोपेगेंडा किए गए कि उनको भागना पड़ा, अदरवाइज उनको मार देते। अब बांग्लादेश उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है। अब उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। उनका कंट्री ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से सिर्फ वो डिस्ट्रॉय ही हो सकता है अगर वो उस रास्ते पर चलते रहा तो। ISI क्या कर लेगा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आके आपको बचा लेगा? वो खुद को नहीं बचा सकते। उन्होंने भीख मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है। आप समझ लो, पाकिस्तान आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ भीख मांगने के लिए। आप जाओ भीख मांगो, वो खुद भीख पर पल बढ़ रहे हैं। वो तुम्हारा क्या भला कर देंगे? उन्होंने तुम्हें चढ़ाया है। जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो बात की थी कि गली की लड़ाई में जब आपको दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है तो एक बंदा चढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उसको मजा आता है लड़ाई देखने में। उसको लगता है कि इसको चढ़ाओ। जब वो छोटा, जो कमजोर बंदा होगा, जब वो 2 झापड़ खा रहा होगा, उस टाइम ये बंदा नहीं आएगा। जो बंदा उसके बहकाव में आके चढ़ा, वो पिट गया बिना मतलब। तो यही कुछ बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है अभी। बांग्लादेश में भली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए या ना आए, या वो लोगों की सरकार यही चलती रहे, या मोहम्मद यूनुस को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मालिक, माई बाप कुछ भी बना दे, या कोई क्लियर मैंडेट से कोई गवर्नमेंट आए और वो सरकार बनाए और वो चलाए, पर सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट को हो गया है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। वो प्लेयर्स हैं जो एक तो उसमें से बहुत सारे लोग रेडिकल हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे उनकी ज़्यादा सॉरी फील नहीं होता। बट कुछ लोग हैं जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, और
पूरी जनता वहाँ की इतनी रेडिकल नहीं है ना, वो लोग भी तो क्रिकेट देखना चाहते हैं। जो रेडिकलाइजेशन बढ़ता है वो एक जगह से फ्यूल किया जाता है, धीरे 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 वो सीप इन होता जाता है। जैसे सीलन आती है आपकी दीवार में, वो धीरे 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 चढ़ते जाती है, आपको लगता नहीं, पता नहीं चलता कि सोर्स कहाँ पर है। यही होता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एक्सटर्नल एजेंसीज आती हैं आपके यहाँ, धीरे 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 सीप इन करके उस सीपेज को यहाँ तक पहुँचाती हैं। जब वो पूरा ऊपर तक पहुँच जाता है तब तक किसी को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे होते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट दिखती नहीं है, वो पर्दे के पीछे से हैं, चला कोई और रहा है। आप जो रोड पर लड़ रहे हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हो, आपको ये नहीं पता होता कि आप किसका एजेंडा सर्व कर रहे हो, किसका नैरेटिव को स्प्रेड कर रहे हो। बांग्लादेश की जो अभी का जो गवर्नमेंट है, उसको गवर्नमेंट कहें या क्या बोले, क्योंकि वो सिर्फ इंचार्ज है इस टाइम में, उनको या तो बहुत अच्छी तरह पता है, या तो आदमी बिक गया है नोबेल प्राइज और पैसे के नाम पे, या फिर उसको पता ही नहीं हो क्या कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है ऑलमोस्ट। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है उसने बोल दिया कि 1 फरवरी से हम बंद कर देंगे इसको। कुछ है ही नहीं उनके पास, क्या करेंगे वो। आप ट्रेड रोक देना, ऐसे ही रोक दे रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपका कंट्री कैसे चलेगा। जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया का चाइना के साथ में, इतना सारा बवाल हुआ, इतने सारे स्कर्मिश हुए बॉर्डर पे, बट स्टिल ट्रेड चलता रहा। इंडिया इतना बड़ा कंट्री अगर चाहता तो ट्रेड रोक देता, नहीं रोका। $100 बिलियन पर ईयर का है, जो $125 बिलियन इन ईयर पहुंच चुका है। ट्रेड नहीं रोके जाते, ये कोई समझाए इनको। ट्रेड आपको उसको रेजिलियंस बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इकोनॉमी चलानी है। खैर ये फालतू का ज्ञान होगा शायद इनके लिए, क्योंकि उनको समझना है नहीं। उनको आप समझाओ कि कुछ रेडिकल तरीके से किसी हिंदू की लिंचिंग करनी है बांग्लादेश में, या कुछ और करना है, शायद वो यही समझे, क्योंकि उनके दिमाग में भूत चढ़ चुका है आईएसआई का। आईएसआई ने उनका कर लिया, उनको काबू में। अब इनका नहीं होना कुछ। चलिए खैर छोड़ते हैं इसको, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का जो टॉपिक है हम दोबारा कवर करेंगे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो नुकसान होगा क्रिकेट का, वो इंडिया को कोई इंपैक्ट नहीं करता। बांग्लादेश बोलता है कि 200 मिलियन व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, इट इज नथिंग फॉर इंडिया। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। युगांडा ले आएंगे, हम अहमदाबाद में खिलाएंगे युगांडा को, युगांडा के साथ इंडिया खेलेगा, अच्छा मैच होगा, नो डाउट। व्यूअरशिप इंडिया की कभी कम नहीं होती। हम 1.5 बिलियन लोग हैं, 1.5 बिलियन। हम देखना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया की व्यूअरशिप हम ही है, क्योंकि क्रिकेट होता है कितनी जगह है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं। अगला न्यूज़ लेके आएंगे पाकिस्तान का क्या डिसीजन आता है जब उनके अब्बाजान कटोरा लेके आएंगे, उनका जो प्राइम मिनिस्टर रखे गए भीख मांगने के लिए, जब वो आएंगे तो वो क्या डिसीजन देते हैं, क्योंकि डिसीजन तो ऑलरेडी दे चुके होंगे, बट वो दुनिया को दिखाना है। वो क्या डिसीजन आता है इस पर एक बार बात करेंगे। और एक दो चीज़ और डेवलपमेंट पर नज़र रख रहे हैं, क्या नई नई डेवलपमेंट्स होती हैं हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही सारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और भरोसा भी है कि हम ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे हम पिछले 70-80 पता नहीं कितने साल से खड़े हैं गणतंत्र देश के रूप में, और हजारों हजारों साल की सभ्यता में हम खड़े हैं आज भी, हम वैसे ही रहेंगे। जय हिंद।